हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बीए फर्स्ट ईयर हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत चैप्टर 1 द राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम पार्ट 2। तो अब हम सबसे पहले इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे? द उमय्यद खलीफास। पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा कि कैसे प्रॉफिट मोहम्मद को अचानक एक थॉट आया कि अल्लाह नाम की एक शक्ति ने उन्हें इस धरती पर भेजा है और उनका क्या मकसद है, यहाँ पूरी धरती पर सच्चाई फैलाने का, एक नए धर्म का प्रचार करने का। तो अचानक 632 एडी में उनकी मृत्यु होगी। तो 632 एडी में उनकी अचानक डेथ होने के बाद अब ये ज़िम्मा किसने लिया? उनके रिलेटिव्स ने। जो उनके रिलेटिव्स थे वो ज़्यादातर अरब कम्युनिटी के थे जिन्होंने इस्लाम को कबूल करा था। तो उन्होंने अपनी अरब कम्युनिटी को टाइटल दे दिया उमय्यद खलीफास। यानी कि उमय्यद खलीफास का क्या मतलब था? वो अरब कम्युनिटी जो कि आगे प्रॉफिट मोहम्मद का इस्लाम को पूरी दुनिया में प्रचार करेंगी। जो उमय्यद खलीफास, जो ये कम्युनिटी थी अरब की, जिन्होंने प्रॉफिट के बाद ज़िम्मा लिया कि वो इस्लाम को फैलाएंगे, तो इन्होंने बेसिकली 632 एडी से 749 तक इस्लाम का प्रचार किया। तो 632 एडी में जब प्रॉफिट की डेथ हुई, उसके बाद जो पहले उमय्यद खलीफा बने उनका नाम था अबू बकर। अबू बकर ने 632 एडी से 634 एडी तक इस्लाम को स्प्रेड करा। जो उमर थे उन्होंने 634 से 644 तक इसका प्रचार करा। उसके बाद ओस्मान आए जिन्होंने 644 से 656 तक इस्लाम का प्रचार करा। उसके बाद अली थे, अली ने प्रचार करा 658 से लेकर 666 तक। और इन सब ने कहाँ तक एक्सटेंड करा? किसको? इस्लाम के एम्पायर को, यानी कि जो इस्लाम धर्म था उसको इन्होंने कहाँ तक फैला दिया था? इन्होंने बहुत सारे साम्राज्यों में इसका विस्तार कर दिया था। उसमें से कुछ के नाम दे रखे हैं। उन्होंने इस्लाम को मेसोपोटामिया, बेबीलोन, पर्शिया, इजिप्ट, काबुल, गजनवी और हेरत तक उन्होंने इसको स्प्रेड कर दिया था। आप मैप में देख सकते हैं कि कैसे इन्होंने पूरे एक तरीके से अफ्रीका में इसको अच्छे से प्रचार कर दिया था। और यूरोप का भी कुछ एरिया जैसे कि स्पेन और फ्रांस में भी इसका प्रचार कर दिया था और इसको फैला दिया था। अब क्या हुआ था? अब हमने पढ़ा कि उमय्यद खलीफा से। अब उमय्यद खलीफा का जो लास्ट रूलर था, उनको एक टर्किश कम्युनिटी के खलीफा, एक टर्किश कम्युनिटी के बंदे ने उनको मर्डर कर दिया। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि अब ये अरब हमारे इस्लाम का प्रचार कर रहे थे, लेकिन अब हम टर्क्स करेंगे इस्लाम का प्रचार। तो अब टर्क्स थे, अरब नहीं थे। अरब्स तो आपको बताया 749 तक थे। तो 632 से 749 तक कौन थे? अरब कम्युनिटी, जिन्होंने अपना नाम रखा था उमय्यद खलीफास। अब 749 से 1256 एडी तक अब्बासिड्स आ गए। अब्बासिड्स कौन थे? ये टर्क कम्युनिटी थी। आपने कंफ्यूज नहीं होना कि टर्क क्या था, अरब क्या था और इस्लाम किसने कबूल कर रखा था। इस्लाम अरब कम्युनिटी ने भी कबूल कर रखा था और टर्क कम्युनिटी में भी। लेकिन अरब और टर्क कम्युनिटीज़ में आपस में कन्फ्लिक्ट्स होते थे। तो दोनों कम्युनिटी अलग थी, लेकिन दोनों का मकसद एक था, इस्लाम को फैलाना। तो 749 में क्या हुआ? जो अरेबियन उमय्यद था उसको एक टर्किश अब्बासिड ने मारकर खुद खलीफा बन गया और अपनी कम्युनिटी का नाम रख दिया कि हम हैं अब्बासिड खलीफास। अब इस्लाम को स्प्रेड करने की जिम्मेदारी हम लेते हैं। और उन्होंने सबसे पहले जो बगदाद था उसको अपनी कैपिटल बनाया। इन 1256 एडी, 1256 एडी में क्या हुआ? जो आखिरी अब्बासिड खलीफा था, यानी कि टर्किश खलीफा था, उसको किसने मार दिया? मंगोल्स ने। अब मंगोल्स कौन थे? मंगोल्स चाइना में रहने वाली एक कम्युनिटी थी जिनको मंगोल्स बोला जाता है। और सारे अफ्रीका की और जो कम्युनिटी रहती थी उसको अरेबियन या फिर टर्किश बोला जाता है। तो 632 आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद, सबसे पहले 632 से 749 तक किसने इस्लाम का प्रचार करा? वो थे उमय्यद खलीफा, जो बेसिकली अरब्स थे।
749 को अचानक जो लास्ट ओमियड खलीफा था, यानी कि लास्ट अरेबियन खलीफा था, उसको एक टर्किश खलीफा ने मार दिया और अपने और खुद खलीफा बन गया। खलीफा यानी कि जो इस्लाम का प्रचार करते हैं, तो वो खुद खलीफा बन गया और उसने कहा कि अब से टर्किश खलीफा प्रचार करेंगे। तो जो अब्बासिड खलीफा थे उनको टर्किश खलीफा बोला गया है। तो जो अब्बासिड खलीफा थे उन्होंने 749 से लेकर 1256 AD तक इस्लाम का प्रचार करा। 1256 में जो आखिरी अब्बासिड या टर्किश खलीफा थे उनका मर्डर करा था मंगोल ने। मंगोल कौन थी? वो एक कम्युनिटी थी जो चाइना में रहती है। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि जो इस्लाम है वो इतनी जल्दी कैसे प्रचार हो गया पूरी दुनिया में? कोई ऐसा दूसरा धर्म नहीं है, हमने पढ़ा कभी हिस्ट्री में, इतिहास में, जो कि इतनी तेज़ी से स्प्रेड हुआ पूरी दुनिया में। आपने देखा इस्लाम कैसे अफ्रीका से एशिया, एशिया से यूरोप तक फैल गया था, मतलब 3 महाद्वीप तक फैल गया था। तो अब हम यही पढ़ेंगे। जो इस्लाम था या फिर प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स थी, उसमें बेसिकली यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट करा गया, यानी कि पूरी दुनिया का आपस में भाईचारे की तरह रहना। तो ये बात लोगों को बहुत अच्छी लगती थी और लोग इस बात से प्रभावित होकर इस धर्म को कबूल रहे थे। जो टीचिंग्स थी इस्लाम की या प्रॉफिट मोहम्मद की, वो बहुत ज़्यादा साधारण थी, बहुत ज़्यादा सिंपल थी। जबकि हिंदुज़म था जो दूसरी तरफ, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी। जो ब्राह्मण्स थे वो एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, वो उनको संस्कृत भाषा जो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज थी उस पर फोर्स कर रहे थे कि आप वही भाषा का प्रयोग करें, यज्ञ वगैरह करने पर मजबूर कर रहे थे। और उस टाइम पर जो ये सारी चीज़ें थी हिंदू धर्म में, वो बहुत कॉम्प्लेक्स थी और जो गरीब लोग थे वो इस चीज़ पे बड़ा परेशान थे। तो जबकि इस्लाम में इस चीज़ को इतना नहीं माना गया है और इस्लाम में जो टीचिंग्स है वो बहुत सिंपल है। इस्लाम वाज अ मिशनरी रिलीजन। आप प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो उनकी टीचिंग्स थी वो उन्होंने एक चीज़ कही हुई थी कि ये हर मुसलमान का, हर इस्लाम कबूलने वाले का धर्म बनता है कि वो अपने धर्म को स्प्रेड करे, विख्यात करे, पूरी दुनिया में फैलाए। तो जितने भी जिन लोगों ने भी कबूल करा वो इस बात को अपना धर्म समझते थे कि हमें इस्लाम को एक मिशनरी रिलीजन समझना है, यानी कि उस धर्म का एक मिशन है कि उसको पूरी दुनिया में विख्यात करा जाए, क्योंकि वो धर्म को बहुत ज़्यादा सुपीरियर समझते थे। बहुत सारे लोग उस टाइम पर, जिस टाइम प्रॉफिट मोहम्मद ने इस्लाम का राइज किया, यानी कि उत्पन्न किया इस्लाम धर्म को, तो उस टाइम पर जो लोग थे काफ़ी सारे वो आइडल वर्शिप से परेशान थे। बेसिकली हिंदूज़ थे जितने भी, उसमें से जो गरीब हिंदूज़ थे जिनको आइडल वर्शिप पसंद नहीं थी, या कुछ ऐसे थे जिनको मूर्ति पूजन बिल्कुल पसंद नहीं था। आइडल वर्शिप का मतलब होता है मूर्ति पूजन। मूर्ति पूजन यानी कि हम किसी चीज़ का स्टैचू रख के उसकी पूजा करते हैं, जैसे विष्णु जी का फॉर्म को हम लेते हैं विष्णु जी की मूर्त में, तो उसी तरीके से उसको बोलते हैं आइडल वर्शिप। और आइडल वर्शिप आपको समझ आया कि क्या होता है कि किसी भी मूर्ति को सामने रखकर, किसी भी मूर्त को सामने रखकर उसकी पूजा करना, तो उसको बोलते हैं आइडल वर्शिप। तो बहुत सारे लोग उस टाइम पर ऐसे थे जिनको ये मूर्ति पूजन अच्छा नहीं लगता था, वो इस चीज़ में विश्वास नहीं रखते थे और उन्हें कुछ एक नया धर्म, नया फेथ चाहिए था। तो प्रॉफिट मोहम्मद मूर्ति पूजन के सख्त खिलाफ थे, वो आइडल वर्शिप के टोटली अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि जो गॉड है, जो अल्लाह है, उनका कोई मतलब स्थिर रूप नहीं है, तो वो एक शक्ति है जिनको हम अपने दिमाग में बिठाते हैं, और मूर्ति पूजन के वो सख्त खिलाफ थे। तो जो लोगों को मूर्ति पूजन अच्छा नहीं लगता था वो सारे इस्लाम की तरफ चले गए। अब जो इस्लाम था उसका मेन प्रिंसिपल क्या था? प्रॉफिट मोहम्मद की टीचिंग्स में है कि वो बिल्कुल भी भेदभाव में विश्वास नहीं रखते थे कि ये इस धर्म का छोटी जाति का है, ये इस धर्म का बड़ी जाति का है। जैसे उस टाइम पर जो हिंदू धर्म फैला हुआ था उसमें ऊंच नीच का बहुत मान किया जाता था। जो हिंदू धर्म था उसमें भी 4 कास्ट बनाई हुई थी। उसमें जो शूद्रास थे, अनटचेबल्स थे और चांडाल्स थे, ये तीन कम्युनिटीज़ ऐसी थी
जिनका बहुत क्रिटिसाइज़ करते थे ब्राह्मण्स। जो अनटचेबल्स थे उनको हाथ लगाने से जो जिस बंदे ने हाथ लगाया उसकी पवित्रता को ख़त्म कह दिया जाता था कि आपकी पवित्रता ख़त्म हो चुकी है। और जो चंडाल्स थे उनको मजबूरन जो शहर है उससे बाहर रखा जाता था और उन्हें कहा जाता था कि आप बहुत ही जो छोटे लेवल के काम होते हैं वही कर सकते हैं। तो हिंदुज़म में ये कास्टिज़म बहुत फेमस था, लोगों को कास्ट में डिवाइड कर दिया जाता था। लेकिन जो इस्लाम था उसमें कोई कास्ट नहीं थी, हर इस्लाम धर्म के लोगों को एक समान समझा जाता था। जबकि हर हिंदू धर्म में हर जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनको एक समान नहीं समझा जाता था, उनको बर्थ के हिसाब से डिवाइड करा जाता था। जो ब्राह्मण्स थे उनको सबसे ऊपर माना जाता था, क्षत्रिय जो दूसरी कास्ट बनाई हुई थी उसको ब्राह्मण्स के समान ही कंसीडर करा जाता था। इसके अलावा वैश्यास थे, उनको भी इम्पोर्टेंट कैटेगरी में डाल रखा था। लेकिन जो शूद्रास थे उनको कह रखा था कि उनका सिर्फ एक ही काम है कि वो ऊपर की 3 कास्टों के काम करेंगे और उनको पूजेंगे। तो जो लोग छोटी कास्ट से थे, जो शूद्रास से बिलोंग करते थे या जो अनटचेबल्स थे, वो इस चीज़ को लाइक ना करते हुए उन्होंने इस्लाम को कबूला। वो क्योंकि इस्लाम को कबूलने का एक ये भी कारण था क्योंकि वो कास्टिज़म से परेशान हो गए थे, भेदभाव से परेशान हो चुके थे। थैंक यू, बाय अर्चित सिंगला। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर कमी लगी हो तो डिसलाइक कर देना, और अगर आपको सही में कुछ लगा है कि आपको कुछ समझ आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।